हम समुच्चय चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें जो आगे का जो पॉइंट है वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है और जो पिछले की है वो भी सारे इम्पोर्टेंट है ना। तो आज हम पढ़ेंगे रिक्त समुच्चय। क्या पढ़ेंगे? रिक्त समुच्चय, ठीक है ना। रिक्त समुच्चय इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, है ना। क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, रिक्त समुच्चय होता क्या है, फिर इसको एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, तो ठीक है ना, रिक्त समुच्चय ना। तो देखना, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है। एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं ना। तो आप समझ गए होंगे कि रिक्त समुच्चय किसे बोलते हैं, एम्प्टी सेट किसे बोलते हैं। एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, एक भी अवयव नहीं होता है ना, उसे रिक्त समुच्चय बोलते हैं या उसे शून्य समुच्चय कहते हैं, ठीक है ना। अब इस रिक्त समुच्चय को देखो, रिक्त समुच्चय को ये इसको बोलते हैं फाई। क्या है ये? इसको बोलते हैं फाई, फाई है ना, फाई, ठीक है ना। फाई, फाई बोलते हैं ना, फाई। देखो अच्छे से बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे बनाते हैं इसको, फाई, फाई या बस ऐसे, बस ऐसे मजला कोष्ठक बनाना है, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना है अपने को, ठीक है ना। से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। किसे? फाई से या मजले कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। तो एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं या शून्य समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को फाई या मजले कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखो समझते हैं इसको, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे ना। समुच्चय समुच्चय ए, समुच्चय ए क्या है? देखो ये किस में लिखा हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप में। मैंने बताया था ना, समुच्चय निर्माण में एक मजले कोष्ठक में लिखते हैं, फिर कॉलम बनाते हैं और जो है उसके बारे में लिख देते हैं ना, ऐसे बताया था मैंने कल आपको। अब देखो समुच्चय ए क्या है कि किसी स्कूल, विद्यालय होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। किसी स्कूल की कक्षा नवी में अध्ययनरत एक विद्यार्थी, ठीक है। ये एक समुच्चय है। समुच्चय क्या है? एक समुच्चय ए क्या है कि एक्स है ना, किसी स्कूल की कक्षा 9वीं में एक अध्ययनरत एक विद्यार्थी है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये समुच्चय, तो हम क्या करते हैं, हम इस या उस स्कूल
में जा कर कक्षा 9वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गिन सकते हैं और उनकी संख्या का पता लगा सकते हैं। ठीक है ना। अब क्या है कि समुच्चय ए है अपना कि x जो x है ना, वो किसी स्कूल की कक्षा 9वीं में अध्ययनरत एक विद्यार्थी है। ठीक है, तो हम उस स्कूल में जाएंगे, कक्षा 9 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को हम गिन सकते हैं और उनकी संख्या का भी पता लगा सकते हैं कि इस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है ना। अब देखना दूसरा समुच्चय। अब देखना समुच्चय बी। समुच्चय बी क्या है कि x वर्तमान में कक्षा 10 तथा 10वीं तथा 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी है। ठीक है ना। समुच्चय बी क्या है, x वर्तमान में कक्षा 10वीं और 11वीं में अध्ययनरत एक विद्यार्थी है। ठीक है। अब हम देखो इस समुच्चय से हम क्या पाते हैं, हम देखते हैं कि एक जो विद्यार्थी होता है ना, एक साथ दोनों कक्षाओं 10वीं तथा 11वीं, ठीक है ना, 11वीं में अध्ययन नहीं कर सकता। तो हम देखते हैं कि एक विद्यार्थी एक साथ कक्षा 10वीं तथा 11वीं में अध्ययन नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो ये संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। तो इसका इन दोनों को समझाने का मतलब ये था मेरा कि ऐसा नहीं हो सकता समुच्चय बी में, और समुच्चय ए में हो सकता है। हम जाके देख सकते हैं स्कूल में कि कितने विद्यार्थी हैं। तो इसमें समुच्चय ए और समुच्चय बी, ठीक है ना। तो इसमें जो समुच्चय बी है ना, समुच्चय बी वो क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। क्या है, रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है ना। ऐसा कोई अवयव नहीं हो सकता है जो दोनों कक्षाओं में एक साथ पढ़ सके। ठीक है ना। या ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं हो सकता जो दोनों कक्षाओं में एक साथ पढ़ सके। तो समुच्चय बी क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। जबकि समुच्चय ए रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि उसमें कोई न कोई अवयव होगा ना, इस कारण वो रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है। अब देखो आगे, ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 था अपना, है ना। अब आगे और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। देखो जैसे देखो एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है ना। ए कोई समुच्चय है, क्या बोल रहा है समुच्चय ए, एक्स का जो मान है ना वो 1 से लेके 2 के बीच में है।
ना तो 1 है ना 2 है, और x एक प्राकृत संख्या है। अब देखो इसमें सिंपल है। यदि आपने प्राकृत संख्या के बारे में नहीं पता हो ना, तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने प्राकृत संख्या बताई हुई है कि प्राकृत संख्या होती क्या है। ठीक है, अब देखो x का मान क्या है, इसका मतलब होता है कि 1 से बड़ा और 2 से छोटा, ना तो 1 है और ना ही 2 है। x का मान क्या है, ना तो 1 है और ना ही 2 है, बस इन दोनों के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है ना, तो यहाँ देखो 1 और 2 के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है। इस कारण ए एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। देखो x का मान एक और 2 के बीच में ना तो 1 है और ना ही 2 है, और एक प्राकृत संख्या पूछ रहा है, तो प्राकृत संख्या इन दोनों के बीच में होती ही नहीं है। 1 होती है प्राकृत संख्या और 2 भी प्राकृत संख्या होती है, पर इन दोनों के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं होती। ठीक है, तो ए कौन सा समुच्चय हो गया, रिक्त समुच्चय। ठीक है, अब देखो आगे देखो एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखो समुच्चय बी, समुच्चय बी क्या है, एक्स स्क्वायर -2 बराबर 0, और जहाँ पर x क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये समुच्चय। तो देखो आपने यदि परिमेय संख्या नहीं पढ़ी है ना, तो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने परिमेय संख्या को अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दे रखा है ये समीकरण एक्स स्क्वायर -2 बराबर 0। ठीक, अब देखो ये -2 है ना, इसको बराबर के इधर ले जाएंगे ना, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 2। किसका हो जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, अब देखो इस स्क्वायर को हटाएंगे ना, तो ये किस में बदल जाएगा, अंडर रूट में। ठीक है, अंडर रूट में। और क्या आपको पता है कि अब देखो यहाँ पे पूछा है कि x एक परिमेय संख्या है। अब देखो x का मान क्या आ रहा है, √2, और √2 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या। क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या। इस कारण संख्या होती है, इस कारण समुच्चय बी, इस कारण समुच्चय बी एक रिक्त समुच्चय, क्योंकि उसमें कोई भी अवयव नहीं है। जैसा बोल रहा हो वैसा कोई अवयव नहीं है, तो क्या है, ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो इसके अलावा भी है कोई, देखो मैं एक दो और एग्जांपल बताता हूँ आपको। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देखना, एग्जांपल नंबर 4 है ना, देखना सी समुच्चय अपना एक्स एक्स। ठीक है ना, एक्स एक्स एक संख्या है, एक संख्या है, क्या है, 2 से अधिक, 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। अब यदि आपने अभाज्य संख्या नहीं पढ़ी है, तो आप प्लीज़ इसको पढ़ लेना, अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, अब देखना इसमें क्या बोला है, एक्स एक ऐसी संख्या है जो 2 से अधिक एक समअभाज्य संख्या है। तो इसका आंसर है ये भी रिक्त समुच्चय, क्योंकि ध्यान रखना 2 एक मात्र सबसे छोटी
या आप बोल सकते हो सबसे बड़ी, एकमात्र, ठीक है ना, सबसे छोटी या सबसे बड़ी अभाज्य सम सम अभाज्य संख्या होती है। इसके अलावा कोई समअभाज्य संख्या नहीं होती। इसके अलावा कोई भी संख्या सम अभाज्य संख्या नहीं होती है। इस कारण समुच्चय सी एक रिक्त समुच्चय है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 4, देखो इसमें क्या दे रखा है, d बराबर 5 देखो d बराबर दे रहा है कि x जो है ना वो क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे x जो है वो क्या है, विषम संख्या है, विषम है। x कौन सा है, विषम है। अब देखो इसको सोल्व कर दे तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये क्या बच जाएगा, अंडर रूट में चल जाएगा, तो अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2। तो क्या 2 विषम है क्या, नहीं, क्या है ये सम संख्या है। और जबकि इसमें तो क्या बताया गया है कि x क्या है, विषम, तो अपने आप ही d क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय, ठीक है। तो आई होप आपको रिक्त समुच्चय के बारे में पूरी डिटेल से पता चल गया होगा कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि रिक्त समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें एक भी अवयव ना हो, उसे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं, और जिसे फाई से प्रदर्शित करते हैं या मझले कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।